अगर किसी को बैक एक हो रहा है तो कमर का दर्द क्या ये रोमैटिक बीमारी का लक्षण हो सकता है? आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और बात करते हैं अंडर रोमैटोलॉजी इंडिया, जहां हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं अबाउट रोमैटिक डिसीजेस। अगर आपके परिवार में किसी को वात या गठिया रोग की बीमारी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट्स लेते रहें। देखिए, एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर रीढ़ की हड्डी और उसमें भी कमर दर्द से शुरुआत होती है। एंगस्पॉन्ड या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये HLA-B27 इस जीन से शुरुआत होती है। ये जेनेटिक मटेरियल जिनको बीमारी है उनके फैमिली में और मेंबर्स को भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को दर्द हो या तकलीफ हो, बट फैमिली में और मेंबर्स हो सकते हैं जिनको HLA-B27 ये टेस्ट पॉजिटिव है। बट जिसे एंगस्पॉन्ड की शुरुआत होती है यूजुअली ये मेल्स मतलब लड़के होते हैं और इन्हें साल 15 और 25 इस उम्र के बीच में सबसे पहली बार दर्द होना शुरू होता है। ये दर्द सैक्रोइलियाक जॉइंट मतलब जहां हमारी रीढ़ की हड्डी और पेल्विक बोन मीट करते हैं, ऐसे बैक वाले हिस्से में दर्द से शुरुआत होती है। ये दर्द लोअर बैक में होता है, कभी कभी बटक एरिया में हो सकता है। जब दर्द की शुरुआत होती है इसकी कुछ पिक्युलैरिटीज होती है, कुछ खास लक्षण होते हैं जो इशारा करते हैं कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो सकता है। सबसे पहली बात, ये दर्द लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं होगा कि एक आध दिन दर्द हुआ, ये दर्द कई हफ्ते कई महीनों तक टिका रहता है। दूसरी बात, ये पेन यूजुअली सुबह के वक्त होता है। सुबह उठते ही पेशेंट को महसूस होता है कि कमर में दर्द हो रहा है। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसी के वजह से आंख खुल सकती है। जब यह दर्द होता है पेशेंट सुबह उठने पे महसूस करता है कमर का निचला हिस्सा जकड़ गया है, जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस भी कहते हैं। ये मॉर्निंग स्टिफनेस आधा घंटा या 45 मिनट्स या कभी कभी उससे ज्यादा समय भी रह सकता है। सिवियर केसेस में हम देखते हैं पेशेंट्स को तकलीफ होती है बेड से बाहर कदम रखने में, क्योंकि कमर का निचला हिस्सा जकड़ा हुआ है। साथ ही साथ पेशेंट्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सिम्टम हमें बताते हैं, वो ये कि जैसे ये दर्द होता है अगर पेशेंट मूवमेंट शुरू करे, चलना शुरू करे, एक्सरसाइज शुरू करे, तो ये दर्द कम होने लगता है। बट जैसे ही पेशेंट बैठ जाए एक जगह या लेट जाए मतलब एट रेस्ट रहे, तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। बीमारी जो एक्सरसाइज पे कम लक्षण देती है और रेस्ट पे ज्यादा लक्षण देती है, ये इशारा करती है इन्फ्लेमेटरी बैकएक की तरफ, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है। अगर किसी को ऐसी तकलीफें हो रही है तो हम उसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? आपके डॉक्टर्स रोमैटोलॉजिस्ट इस बीमारी को पकड़ने के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि ESR जो बढ़ा हुआ होता है, या CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बढ़ा हो सकता है। एक ब्लड टेस्ट इसे पकड़ सकती है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, HLA-B27। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो ये रिस्क बढ़ाती है, चांस बढ़ाती है कि पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। इसी के साथ रीढ़ की हड्डी के एक्सरे या MRI भी हेल्प करते हैं। शुरुआती टाइम में एक्सरे में चेंजेस नहीं पकड़ में आ सकते। अगर किसी का दर्द कुछ हफ्तों, महीनों या एक साल के अंदर का है तो ऐसे केस में MRI की जरूरत ज्यादा होती है। MRI में हम सैक्रोइलियाक जॉइंट देखना चाहते हैं और वहां पे क्या कोई इन्फ्लेमेशन के चेंजेस है ये हम पकड़ना चाहते हैं। अगर बायलैटरल दोनों तरफ सैक्रोइलाइटिस है और ESR CRP बढ़ा हुआ है, HLA-B27 पॉजिटिव है, तो ये हेल्प करता है आपके डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या जिसे स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी भी कहा जाता है। क्या इस बीमारी में सिर्फ रीढ़ की हड्डी दर्द करती है? ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स को कुछ और जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को हाथों में दर्द हो सकता है, हिप में पेन हो सकता है, एडी में हील पेन हो सकता है। इनफैक्ट हील पेन बहुत बार पेशेंट्स को कई सालों तक परेशान करता रहता है, जब तक वो ये ना ध्यान में आए कि इसके साथ बैकएक जो आ रहा है वो एक ही बीमारी का हिस्सा है। ये बीमारी जोड़ों के अलावा भी फैल सकती है। रिस्क रहती है कि आंखें कभी कभी अचानक लाल हो सकती है और एक आंख में से दिखना अचानक कम हो सकता है, क्योंकि आंख में भी इन्फ्लेमेशन जा सकता है जिसे कहा जाता है यूवीआइटिस। तो अगर किसी को रिकरेंट बार बार यूवीआइटिस हो रहा है तो उन पेशेंट्स का भी कई बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट HLA-B27 टेस्ट करा सकते हैं। कुछ लोगों को बीमारी स्किन में आ सकती है जिसे सोराइसिस कहा जाता है। कभी कभी गट में, कोलॉन में, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें तकलीफ हो सकती है जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कहा जाता है। और नॉट सो मेनी बट कुछ लोगों को बीमारी लंग्स में फैल सकती है जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कहा जाता है। ये सारी चीजें, यूवीआइटिस माने आंखों का तकलीफ, सोराइसिस मतलब स्किन में तकलीफ, IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज मतलब गट कोलॉन का तकलीफ, और कभी कभी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज लंग की तकलीफ, ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के आगे जाके तकलीफें है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो सकती है। हिप का प्रॉब्लम खास करके सीरियस हो सकता है अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए।
हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कम उम्र में होने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सही इलाज ना किया गया तो इसके वजह से रीढ़ की हड्डी जो है वो एक दूसरे को चिपकना शुरू हो जाती है। देखिए, दो हड्डी के बीच का जो जोड़ है वो अलाउ करता है मूवमेंट को, बट अगर ये हड्डियां चिपकने लगे तो उसके वजह से मूवमेंट अटक सकती है, जिसे कहा जाता है बैम्बू स्पाइन। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो तुरंत नहीं आता, बट कुछ सालों का अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन लीड टू बैम्बू स्पाइन। अब इस सब पे सही इलाज और सही गाइडेंस आपको दे सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। अगर आपको ये वीडियो सुन के कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने नजदीक के रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिले। आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।